जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि रिवायत बन गई है कि पैसों से हुकूमत गिराई जाती है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। अराकीन की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। आगाज में ही पीटीआई के वकील बाबर अहवान ने दलाल दिए और कहा कि यूटिलिटी बिल्स अदा ना करने वाला भी रुकनीत का अहल नहीं होता। मुद्दत का तयन ना हो तो नाअहली तहयात होगी। इस पर जस्टिस जमाल ने पूछा कि कोई उम्मीदवार आइंदा इलेक्शन से पहले बिल अदा कर दे तो क्या तब भी नाअहल होगा। जस्टिस एजाज हसन ने कहा कि बिल अदा करने के बाद नाअहली खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तहयात है। जब तक नाअहली का डिक्लेरेशन अदालत खत्म ना करे नाअहली बरकरार रहेगी। लेकिन यूटिलिटी बिल्स की दम अदायगी पर नाअहली तहयात नहीं हो सकती। बाबर अहवान ने कहा कि 63A पर कोई डिसीट हो और 15 दिन में बाद पार्लियामेंट वापस आ जाए या हो सकता है दोबारा मुंतखब होकर कोई वजीर भी बन जाए। ऐसा हो जाना आर्टिकल 63A के साथ मजाक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि आप कानूनी इस्लाहात करें, तौबा का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। जस्टिस मदर ने कहा कि आर्टिकल 63(1)(g) पढ़ लें। आप कहते हैं मुनरिफ अरकान को तो तहयात नाहल करें। बाबर एवान ने कहा कि इनहराफ करना बड़ा संगीन जुर्म है। जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि मेरी नज़र में आर्टिकल 63(1)(g) की खिलाफ वर्जी ज़्यादा संगीन जुर्म है। आर्टिकल 63(1)(g) अदलिया फौज की तज़ीक और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। जस्टिस एजाज हसन ने बाबर एवान से कहा कि हमने आपका नुक्ता नोट कर लिया है। आप कह रहे हैं नाअहली की मयाद ना होने पर तायात नाअहली होगी। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आर्टिकल 63A का आर्टिकल 62(1)(f) के साथ ताल्लुक कैसे बनता है। बाबर एवान ने कहा कि मेरी दलील है कि आर्टिकल 63A बजाते खुद मुनरिफ रुकन को ताहयात नाहल करता है। क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि 26 अरकान पार्टी छोड़ जाएं? इस तरह तो अक्सरती जमात अकलियत में आ जाएगी। जस्टिस एजाज ने कहा कि आप चाहते हैं कि आर्टिकल 63A को इतना सख्त बनाया जाए कि कोई इनराफ ना कर सके। बाबर एवान ने कहा कि अवाम के पास वोट की ताकत के सिवा बोलने का कोई जरिया नहीं। 18वीं तरमीम में कैंसर के इलाज के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक 63A बनाई गई। 18वीं तरमीम दरअसल मुत्तफ़िका तरमीम थी। जस्टिस जमाल ने कहा कि कानून में जुर्म की मुख्तलिफ सजाएं दी गई हैं। क्या अदालत सजा में एक दिन का भी इजाफा कर सकती है? इस पर बाबर ऐवान ने मुशर्रफ के मार्शल लॉ की तोसी के फैसले का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को आईनी तरमीम का अख्तियार दिया था, इसलिए अदालत के अख्तियारात लामहदूद हैं।